Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो दोस्तों आज 22 जनवरी 2026 है। हम आपके लिए लाइव एक्सपीरियंस के लिए लाइव लर्निंग कंटेंट शेयर कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी है और आवरली का कैंडल आपके स्क्रीन पर है। आज का प्राइस एक्शन जाकर अगर लर्नर माइंडसेट हो जाकर देख लेना। मैं लाइव आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट आखिर काम कैसे करता है, उसको देखो और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो गाइज यहाँ पे एक की रेजिस्टेंस है, चूंकि यहाँ प्राइस 1 आवर में या OH बनाया, OH बना के 1 आवर में कंसोलिडेट करके वन साइड में गिरा, तो वन साइड में कंसोलिडेट करके गिरा तो ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस बनता। आज गैप अप ओपनिंग भी हुई है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा था और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता तो फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती थी आवरली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। इसके साथ हमने क्या किया, 1 आवर कैंडल क्लोज होने के बाद इस आवरली कैंडल को और इस आवरली कैंडल को ORB मान लेना है, सिंपल। अब प्राइस एक्शन में आप देखें ये आवरली कैंडल से ब्रेक हो गया, कोई नहीं, आपने जब ये निकाल लिया तो आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रेकआउट ढूंढना है। तो जब आप ब्रेकआउट ढूंढेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे 24,400, मैंने 24,500 के ब्रेकआउट को अभी देखा, वहां पे क्या बिहेव हो रहा इन द मनी पे, आप वो भी समझें और देखें। उसके बाद एक दो और स्ट्राइक देखेंगे। आज का आपका लर्निंग यहीं पर खत्म हो जाएगा, जाकर बैक टेस्ट कर लेना आपको एक्सपीरियंस करने के लिए कि वी वेब का एसएल ब्रेकआउट होने के बाद कई बार वो ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको डराएगा, परेशान करेगा, उसके बाद स्टॉप लॉस दे जाएगा। इन सब के लिए आपको तैयार रहना है। तो चलते हैं इन द मनी का जो ऑप्शन है, जिसमें अभी कहाँ ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद क्या मोमेंटम हुई, क्या वी वेब का एसएल तुरंत चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो देखते हैं। तो फिलहाल 25,500 के स्ट्राइक पर चलते हैं पुट पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर 25,500 का पुट। मैं इसको अगर 1 मिनट कर दूं, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे आपने लेवल तो निकाल लिया। ये लो कैसे निकाला लेवल, ये देखो 1 आवर कैंडल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ब्रेकआउट तो ऊपर की ओर ही होगा ना भाई, जब आप बायर हो तो खाली ब्रेकआउट ही करोगे, आप ब्रेकडाउन पे सेल थोड़ी करोगे, सिंपल। तो यहाँ पर हमने 1 आवर की कैंडल पर सिंपल सा ये कैंडल लगा दिया। चूंकि आज प्राइस गैप अप भी हुई थी तो हमने आज इसको ये सेलेक्ट किया। देन अब 1 मिनट की कैंडल पे जाते हैं। सिंपल देखो, सिंपल सा देखो भाई लोग, स्कैल्पिंग करना कुछ भी करना, सिंपल सा देखो। यहां से प्राइस ऊपर गई, यहां आपका 255 पे ब्रेकआउट था, लाइन आप देख रहे हैं 254 यानी 255 पे ब्रेकआउट, आपका ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ। आप देखिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार ऊपर जाएगा तुरंत गिर जाएगा और तुरंत एसएल भी ले जाएगा, और कई बार कैसा होगा कि गिरेगा साइडवेज रह जाएगा, आपका एसएल नहीं गया और फिर बूम करके ब्लास्ट हो जाएगा। ये सब चीज समझो, ये लाइव एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको लाइव समझ में आए। तो यहां पे क्या हुआ देखो, ब्लास्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम आया 15-20 पॉइंट का तुरंत और फिर तुरंत गिर गया। तो सोचो आप कितना परेशान रहोगे। अब इस सिचुएशन पे आपका एसएल क्या है भाई, जब आपका 255 पे ब्रेकआउट हुआ, आपका एसएल क्या है, आपका एसएल उसी टाइम फ्रेम का वी वेब है। बड़े टाइम फ्रेम से आपने ब्रेकआउट देखा, अब आपने यहां ब्रेकआउट देख लिया, आपका वी वेब एसएल है। अब ये वी वेब यहां आ गया तो आपका एसएल यहां हो गया, यहां ब्रेकआउट हुआ था, एसएल यहीं पर था, देख लो 200 का, यानी आपने 255 पे एंट्री करी, आपका सिंपल सा एसएल वी वेब है, सिंपल, और कोई इफ बट वाली कहानी नहीं। अब देखो 5 मिनट पे आ जाओ, देख लो ब्रेकआउट हुआ, तुरंत मुनाफा दिखाया, धम से गिर गया, लेकिन आपका ब्रेकआउट का एसएल अब तक नहीं गया। ध्यान से समझो, ये एसएल हो सकता है चले जाए। अगर आप एसएल देने के लिए तैयार नहीं हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ये छोटा सा अमाउंट देख के आप यहां पर ये नहीं है कि आप ट्रेडर बन जाओगे या फिर लाखों रुपए का ऑप्शन का कोर्स लेकर ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। सारा गेम क्या है भाई लोग, सारा गेम है आपकी पोजीशन साइजिंग का, आपकी रिस्क मैनेजमेंट का, आपकी पैसेंस का, आपको फियर, ग्रिड, डर सब कंट्रोल करना होगा, तभी आप बन पाएंगे ऑप्शन के ट्रेडर। चलो ये वाला देख लिया, इसका सेकेंड हाफ में भी दिखाऊंगा आपको मैं क्या हुआ, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। ये वी वेब का एसएल अब देख ले, आपका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के उसी कैंडल पे थोड़ा सा मोमेंटम भी दिया, 15-20 पॉइंट का, 55 में ब्रेकआउट, 86 का हाई जोड़ लो, और फिर गिरा। आप तो डर जाएंगे ना, डर तब नहीं लगेगा जब आपको पता है कि मैं एसएल देने के लिए तैयार हूं और मेरा एसएल वीवेप है और मैंने पोजीशन साइजिंग बराबर कर रखी है, डर नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट स्ट्राइक को चूज करते हैं, ठीक है।
क्लियर? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ब्रेकआउट कहाँ पर है, ये वाला ओपन और हाई भी बना है। आपका ब्रेकआउट अभी हमने क्या सेलेक्ट किया, 25,400 की पुट, इसका ब्रेकआउट हमने देखा। चलो लगाओ, यहाँ पे है 201 पर, चलो 202 मानो, 1 मिनट की कैंडल पे आओ, सिंपल देखो सेम चीज हुई, आपका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ और तुरंत वापस नीचे गिर गया। आपका ब्रेकआउट 202 पे ट्रिगर हुआ, ध्यान से समझो, आपकी एंट्री बन गई, आपका स्टॉप लॉस, आपका वीवेप है, सिंपल। अब देखो ब्रेकआउट गया, सडनली गिर गया, अभी तक वीवेप का एसएल नहीं गया और प्राइस कंसोलिडेशन खेल रही है। अब आपकी मर्जी, आपको लगे कि नहीं भैया ब्रेकआउट हुआ, सरवाइव नहीं कर पाया, खतरे की घंटी लगती है, आपकी मर्जी, एग्जिट करना है क्या करना है, फिर भी 20-30 पॉइंट का ये इसमें वीवेप का एसएल से टिके रहना, टिके रहो, आपकी मर्जी, ये डिपेंड करता है आपके डिसिप्लिन पे। कई बार ऐसा होगा कि आपके ब्रेकआउट पे एंट्री किया, देन वो गिर के तुरंत एसएल ले जाएगा वीवेप का, कोई बात नहीं, दुकान बंद कर देना। इसके बाद कई बार ऐसा होगा कि आपने ब्रेकआउट पर एंट्री किया और डर के मारे आपने एग्जिट किया और फिर वो बूम करके ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको झेलनी होगी अगर ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो गाइज वीवेप आपका हथियार है, वीवेप आपका एसएल है, पोजीशन साइजिंग आपका जो है हथियार है, पोजीशन साइजिंग आपका क्या है, सुरक्षा कवच है, उसको लगाओ। स्टॉप लॉस आपका मित्र है जो आपको इस बाजार में सरवाइव करने के लिए मौका देता है। अगर इंट्राडे ऑप्शन की ट्रेडिंग करनी है और इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में सफल होना है तो इस पेशेंस को रखना होगा, डर को भूलना होगा, लालच को भूलना होगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो अभी मैंने आपके साथ लाइव सेशन किया और अभी देखो आपके साथ जो चर्चा किया, मजा आ रहा है ना भाई, लाइव आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, मजा तो बहुत आ रहा होगा। कोई भी ऑप्शन ट्रेडर का कोर्स वाला इस तरीके से आपको लाइव एक्सपीरियंस नहीं देगा। तो चलो चार्ट पर जाकर देखो, जो चर्चा अभी करी थी वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे आपको लाइव एक्सपीरियंस होगा। सो देखो भाई, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि नीचे गिरेगा, आपका वीवेप का एसएल नहीं ले जाएगा, उसके बाद फिर से ब्लास्ट हो जाएगा। और इससे पहले भी कई सेशन में बोला था ब्रेकआउट होगा, तुरंत गिर जाएगा, तुरंत एसएल भी जाएगा। तो आज देखो ब्रेकआउट हुआ, एंट्री मिली, वीवेप का एसएल नीचे आया, आपको डर लगेगा गया एसएल, गया एसएल, गया एसएल, वही तो अभी चर्चा करी थी। देन बूम, देख रहे हो आप एंट्री कहां हुई आपकी एंट्री कहां हुई भाई लोग, आपकी एंट्री हुई थी ब्रेकआउट पे 255 पर, जो ब्रेकआउट है 255-56। देन अभी प्राइस आपका वीवेप का एसएल नहीं गया, प्राइस 306, कितना पॉइंट आ गया, 30-40 पॉइंट आ गया। आपको अपने इमोशंस के अनुसार प्रॉफिट घर ले जाना है। नेक्स्ट आ जाओ 400 के पुट में, यहां पर भी देखो सेम वही हुआ, ब्रेकआउट गिरा, वीवेप का एसएल नहीं गया, मोमेंटम आया, बूम। एंट्री कहां थी बच्चों, यहां पर देखो आपका 201-202 में ब्रेकआउट हुआ, प्राइस कहां चल गई 236, 40 पॉइंट आया, वीवेप का एसएल गया क्या, नहीं गया, और क्या चाहिए, स्कैल्पिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया। और क्या बताया था, कई बार ऐसा होगा कि ब्रेकआउट होते ही बूम ब्लास्ट तुरंत, तो ये सब चीजें एसएल भी देनी होगी, 10 में से 3 बार एसएल भी देना पड़ेगा, हो सकता है कभी 5 बार भी देना पड़े। नहीं देना चाहते एसएल तो ट्रेड मत करो।